101% होना है, हमसे लिख के ले लें। बस अपना विश्वास बनाए रखें बाबा के धाम पे, बिल्कुल भी इनसे दूर ना जाए, इनके चरणों से सदैव लगे रहें। संतान दीजिए दाता, लिख लीजिए मेरा खाता। जरूर यहाँ विश्वास करें, हमसे लिख के ले लें, हम उन्हें लिख के देंगे कि होना ही होना है, निश्चित बाबा के धाम से निश्चित होना है उनको बच्चा। हमारी एक चाची, उनका हमें सुबह फोन आया 31 मई को, वो हमसे कहती हैं कि लल्ली हमने क्या कहते हैं सपना देखा है, तुम हमसे ये कह रही हो चाची हम तुम्हें एक बात बताएं। हमने कहा हाँ लल्ली हमें पता है, लेकिन तुम अभी चुप रहो, किसी को बताओ मत। और बाबा हमने उसी शाम को चेक किया 31 तारीख को मई को रात को, और हमारा पॉजिटिव आया। फिर उसके बाद हमने 1 तारीख को किया, फिर 2 तारीख को किया, पॉजिटिव आया। बाबा ठीक 12 दिन बाद हमने चेक किया, रात को किया था, बाबा पॉजिटिव था। 2 लाइन थी उसमें, बहुत खुशी हुई बाबा, बहुत पहली बार देखी जीवन में, बहुत अच्छा लगा हमें। दिव्या विक्रम सिंह अलीगढ़ यूपी से, आपको लो स्पर्म, इन्फेक्शन, मोटिलिटी कम, ये सारी प्रॉब्लम थी। अब 2 बार धाम पे आई, मार्च में आई, मई में आई, और आपको पहली बार 3.5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट आया है। तो दिव्या क्या पहली बार आया पॉजिटिव? जी पहली बार ही आया है, 4.5 साल में पहली बार। तो इन 4.5 सालों में यहाँ पे आने से पहले कहीं इलाज कराया? बहुत इलाज कराया बाबा जी, 3 साल तो लगभग हमने इलाज ही कराया है, और हमने दिल्ली में भी कराया है, एम्स में भी कराया है इलाज, वहाँ पे भी 7 से 8 महीने इलाज कराया, लेकिन कुछ भी नहीं। वहाँ तो IVF का बोल दिया था। एम्स में अच्छी व्यवस्थाएं, अच्छे डॉक्टर को टच किया होगा, तो फिर उन्होंने IVF के लिए बोल दिया था। हाँ, फिर हमने वहाँ से आके फिर अलीगढ़ में ही अपने कई डॉक्टरों को दिखाया, कम से कम 6-7 डॉक्टरों को हमने दिखाया। पहले सबसे पहले जब हमने दिखाया था तो बताया था कि ट्यूब ब्लॉक है, तो उन्होंने ट्यूब्स की जांच भी की थी, तो उसमें बताया उन्होंने कि ब्लॉक है, ऐसे उन्होंने बोला। फिर उन्होंने कहा कि हम दवा डालेंगे और खुल जाएगी। फिर उन्होंने दवा भी डाली, अब खुली ना खुली, लेकिन कंसीव नहीं हुआ कभी। फिर उसके बाद हमने फिर एम्स में दिखाया था, फिर एम्स में भी हमें 7-8 महीने दिखाया, वहाँ से भी कोई लाभ नहीं हुआ। फिर उसके बाद फिर से हमने अलीगढ़ में दिखाया अपने ही, फिर दिखाया तो उन्होंने दूसरे डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने भी यही बोला था कि हम ट्यूब्स की जांच करेंगे। उन्होंने ट्यूब्स की जांच की तो दोनों ट्यूब ओपन थी, लेकिन फिर भी कंसीव नहीं हुआ था। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो IUI ले लो, तो उन्होंने एक IUI भी दिया, वो भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद भी कई डॉक्टरों को दिखाया। माता पिता भी आए? हाँ, मम्मी पापा आए, ये लेके आए हैं। फिर मार्च में, मतलब वीडियो तो हमारे पास गया था, दिसंबर में गया था, लेकिन हमने देखा था। फिर जनवरी में भी हमने देखा। हम 2 फरवरी से ही दीपक आरती करते थे डेली, फोटो नहीं था, ऐसे ही हम दीपक आरती करते थे बाबा का नाम का। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, पापा मम्मी बोले कि चलो चलो, पापा की बहुत जिद थी, पापा लेके आए। हमने बोला कि होली के बाद चलेंगे पापा जी, होली के बाद। कह रहे नहीं अभी चलो। पापा लेके आए हमें, मम्मी पापा लेके आए घर से, फिर हम अपने घर से आए दोनों। फिर उसके बाद यहाँ पे आए हम 7 मार्च को, होली से पहले 8 मार्च को यहाँ से आशीर्वाद लेके गए। फिर उसके बाद हम घर गए, जाके हमने अपना हार लिया, आशीर्वाद लेके गए यहाँ से। तो मार्च में हमने 20 दिन लिया, नहीं हुआ। फिर उसके बाद हमने अप्रैल में भी, मार्च अप्रैल में लिया 20 दिन, नहीं हुआ। फिर बाबा हमने मई में लिया, हमने कम 14-15 दिन लिया था। फिर हम 16 मई को यहाँ आए थे, 16 मई को यहाँ आके 17 मई को यहाँ से आशीर्वाद लेके गए आप जी से। हमने बोला भी था आपको, हमने कहा बाबा हमें इसी महीने पॉजिटिव चाहिए। आपने बाबा बोला था कि आपका इसी महीने आ रहा है। फिर उसके बाद हम यहाँ से गए, तो फिर मतलब 10 दिन पहले तो वैसे भी आहार छोड़ना होता है, तो हमने 10-12 दिन पहले ही छोड़ दिया था। उसके बाद डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने भी चेक किया, डॉक्टर भी बोले कि है। फिर उसके बाद 1.5 महीना हो गया, फिर गए, फिर बच्चे की धड़कन भी बताई, सब कुछ ठीक है। बस बाबा जी इतनी ही प्रार्थना है कि बाबा ने दिया है स्वस्थ और दीर्घ बच्चा। बिल्कुल, वो तो आना ही है, तुम्हारे माता पिता का आशीर्वाद है तुम्हें। आप, मैं हमेशा लाइव में बोलता हूँ, अपने माता पिता और गुरुजनों का आशीर्वाद लेके आप धाम आइए, ब्रह्मा भी नहीं रोकेंगे आपका रिजल्ट। जिनको माता पिता की आज्ञा से लेकर आते हैं ना यहाँ, उनको कोई नहीं रोकता है। हम डेली दीपक आरती करते हैं, पहले हम सुबह ही करते थे। फिर जब हम अभी मई में आए थे
तो संध्या वंदना हमने यहाँ सुनी, फिर हमने जाके वो फोन से नोट की, फिर हम शाम को संध्या वंदना करते थे, सुबह दीपक आरती करते थे, डेली करते थे। जब भी सोते बैठते उठते जागते हमेशा हमारी जुबान पे बाबा का ही नाम, हमेशा आरती गुनगुनाते रहते थे। एक बाबा का मेरे लाल धागी सरकार गीत है, वो भी हम गाते रहते थे। संध्या वंदना में जो एक लाइन है ना, संतान दीजिए दाता, लिख लीजिए मेरा खाता। हे जगतपति विधाता, उससे बड़ा शब्द क्या है प्रभु के लिए? इससे बड़ी आराधना क्या है? तुम पूरे जगत के विधाता हो, मुझे आशीर्वाद देने में कहाँ जोर आ रहा है आपको? कृपा करिए। ये बहुत अद्भुत शब्द है। तो हर बहन को यही कहेंगे कि वो जरूर यहाँ विश्वास करें, हमसे लिख के ले लें, हम उन्हें लिख के देंगे कि होना ही होना है, निश्चित बाबा के धाम से निश्चित होना है उनको बच्चा, 101% होना है। हमसे लिख के ले लें, बस अपना विश्वास बनाए रखें बाबा के धाम पे, बिल्कुल भी इनसे दूर ना जाए, इनके चरणों से सदैव लगे रहें। क्योंकि आपने जिस जगह इलाज कराया सबसे टॉप लेवल के हॉस्पिटल में दिखाया। हमने बाबा दिल्ली में दिखाया, एम्स में, बहुत अच्छा हॉस्पिटल बताते हैं, वहाँ पे डॉक्टर्स भी बहुत अच्छे हैं, सब बहुत अच्छा है, वहाँ पे दिखाया हमने। वहाँ हमने 7-8 महीने लिया था इलाज, तो वहाँ हमें IVF के लिए ही बोल दिया था। क्या करती है दिव्या? बाबा BTC कर रखी है, बस टेट सीटेट की तैयारी चल रही है। आप क्या करते हो विक्रम? यूपी पुलिस में हूँ सर। यूपी पुलिस में क्या पोस्ट पे हो? कांस्टेबल हूँ। और आपके पापा क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं। मैंने देखा आपका वीडियो, फिर मेरे को बहुत बेचैनी हुई, मैंने कि जरूर इन दोनों को, मैं इनको बार बार कहता था चलो चलो, क्या चलेंगे चलेंगे, नहीं अभी चलो। कितनी बेटी है आपको? हैं? एक पीछे है। वो आई नहीं, हमने कहा चलो वो आई। 2 बेटी है। बड़ी छोटी हो आप? हम बड़े हैं, वो छोटी है। वो भी हमें बहुत साहस देती थी, वो भी, मम्मी पापा भी डेली दीपक आरती करते हैं। पापा ने 2 फोटो ली थी, एक हमारे लिए ली थी, एक अपने लिए ली थी। मम्मी पापा छोटी बहन घर पे सब दीपक आरती करते हैं बाबा का, सब बाबा को बहुत मानते हैं। कितना दुख होता है ना बेटी का? बहुत। हैं? इनको कितनी चिंता थी कि मेरी बेटी को कब बच्चा होगा। आई पापा की चीज, माँ को तो होती है, लेकिन जब कई वर्ष निकल जाते हैं ना तो माता पिता को ये चिंता होती है कि मेरी बेटी का क्या होगा। हमारी मम्मी जी हैं, वो डायबिटीज की पेशेंट हैं, तो वो आ नहीं पाती, उनकी स्वेलिंग आ जाती है पैरों में, कह रही मैं फिर देंगे फिर चलेंगे। इन 4-5 सालों में आपके सासू माता जी ने आपको कभी ऐसे उलाहना नहीं दिया? कभी नहीं, बहुत अच्छी हैं मेरी सासू माँ, कभी उन्होंने कुछ नहीं बोला। मेरी फैमिली में मम्मी, बस मैं ही बहुत परेशान होती थी। मैं मम्मी से कहती थी, मम्मी कहती थी अरे हो जाएंगे, दे देगा भगवान, क्यों परेशान होते तू, हो जाएंगे, हो गया। बहुत बहुत बधाई पूरे परिवार को।